दोस्तों, एक तरफ तो हम लोग दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं, पर वहीं दूसरी ओर इस दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां लोगों से उनके मानव अधिकार तक भी छीन लिए गए हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर कोरिया की, जहां पर बिना इजाज़त चूं तक नहीं कर सकते। और तो और इस देश के लोगों को ये तक पता नहीं रहता कि आखिर बाहर दुनिया में चल क्या रहा है। और इन सब के पीछे मात्र एक ही कारण है, किम जोंग उन। इसकी भोली सी दिखने वाली इस गोल मटोल शक्ल के ऊपर बिल्कुल मत जाइएगा जनाब। क्यों, जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले दोस्तों, ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। किम जोंग उन की जन्म तारीख और इनके बचपन संबंधित तथ्य आज भी रहस्यमय है। यह माना जाता है कि किम जोंग उन किम जोंग इल के तीसरे बेटे थे। किम जोंग इल उत्तरी कोरिया के मिलिट्री के लीडर थे। 20 वर्ष की छोटी उम्र में ही इनके हाथ में शासन की कमान आ चुकी थी और 2011 में पिता की मृत्यु के बाद उत्तरी कोरिया की राजगद्दी भी प्राप्त कर ली थी। फिर चालू होती है किम जोंग उन की तानाशाही। एक बार सत्ता में आने के बाद किम ने उत्तरी कोरिया की मिलिट्री से कई सीनियर ऑफिसर्स को बर्खास्त कर दिया, जो उसके पिता के शासनकाल से मिलिट्री में कार्य कर रहे थे। हद तो तब हो गई जब किम ने अपने सगे फूफा पर उसकी राजगद्दी हड़पने का इल्ज़ाम लगाकर अपने फूफा को ही 120 भूखे कुत्तों के पिंजरे में डलवा दिया था। इसी के साथ साथ किम जोंग उन ने अपने राज में कुछ ऐसे कायदे कानून और यातना देने के नए नए तरीके बनाए, जिन्हें देखकर नॉर्थ कोरिया के लोग बस यही सोचते हैं कि आखिर हम पैदा ही क्यों हुए, और हुए तो हुए, लेकिन नॉर्थ कोरिया में क्यों हुए। आइए एक बार नज़र मारते हैं इसके द्वारा बनाए गए कायदे कानूनों पर। क्या आप अपनी इच्छानुसार अपने बाल कटवा सकते हैं? अगर ऐसा है तो आप बेहद खुशनसीब हो, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के लोग अपने बाल भी अपनी मर्जी से नहीं कटवा सकते। उत्तर कोरिया के लोगों के लिए यहाँ की सरकार ने 28 हेयर स्टाइल फिक्स की हैं, जिसमें से 18 महिलाओं और 10 पुरुषों के लिए हैं। आप उन्हीं में से एक हेयर स्टाइल चुनकर अपने बाल कटवा सकते हैं। इस देश की इतिहास की किताबों में केवल किम जोंग और किम जोंग की वीर गाथाएँ ही पढ़ाई जाती हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपके साथ साथ उस गलती की सज़ा आपकी 3 पीढ़ियों को मिलती है, यानी कि आपके दादा और बच्चे दोनों सज़ा के भागीदार होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस इंटरनेट के ज़माने में पूरे उत्तर कोरिया में केवल 605 लोग ही इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। उत्तर कोरिया में टीवी खरीदना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है, क्योंकि वहाँ के टेलीविज़न में बस 3 चैनल ही दिखाए जाते हैं, और उन चैनल्स पर भी ये आंटी पता नहीं क्या आकाशवाणी करती रहती है। 전 측이 도발로 간주하는 미국 남자선 합동군사 연습을 중지하며 ये किसी भी टॉर्चर से कम नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सब कुछ बुरा ही है। यहाँ पर आप लोग गांजा आराम से खरीद बेच और फूंक सकते हो। इसे सरकारी मान्यता प्राप्त है। यहाँ के लोग जीन्स भी नहीं पहन सकते। इस रसगुल्ले सी शक्ल वाले शख्स को लगता है कि ये एक वेस्टर्न कल्चर है, जिसे हम लोग नहीं अपना सकते। उत्तरी कोरिया में भिखारियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आप उनके फ़ोटोज़ नहीं ले सकते, ताकि उनके देश की गरीबी किसी और के सामने बाहर ना आ जाए। आपको सुनकर बेहद खुशी होगी कि यहाँ पर हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, लेकिन रुकिए, यहाँ इलेक्शन होते ज़रूर हैं, लेकिन लोगों के पास चुनने के लिए बस एक ही विकल्प मौजूद रहता है, वो है ये भाई साहब। पता नहीं इस चुनाव का क्या फ़ायदा है, लेकिन इस बार हम वाकई खुशनसीब हैं जो हमारा जन्म भारत जैसे प्यारे देश में हुआ। आई लव माई इंडिया। क्या आप भी अपने देश से प्यार करते हो? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा।